संत के सामने दंभ नहीं चलता। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, प्रणाम, सत श्री अकाल। आज की कहानी है संत के सामने दंभ नहीं चलता। बंगाल में द्वारका नदी के तट पर तारापीठ एक प्रसिद्ध स्थान है। कुछ ही साल पहले की बात है। एक सज्जन तारा देवी का दर्शन करने के लिए तारापीठ आए। उन्होंने भगवती का दर्शन करने के पहले द्वारिका नदी में स्नान करके अनेक कृत्य समाप्त करने का विचार किया। वे स्नान करके नदी के तट पर बैठकर नित्य कर्म कर रहे थे। उसी समय अघोरी संत वामाक्षेपा नदी में स्नान कर रहे थे। वे हंस हंस कर उक्त सज्जन के ऊपर जल के छींटे फेंकने लगे। सज्जन को पता नहीं था कि वो महात्मा वामाक्षेपा हैं। तुम अंधे हो, इस समय मैं नित्य कर्म कर रहा हूं और तुम छींटे डाल रहे हो। सज्जन बिगड़ने लगे। वो बहुत बड़े जमींदार थे। तुम नित्य कर्म कर रहे हो या कोलकाता की मोर कंपनी में बैठकर जूते खरीद रहे हो। वामाक्षेपा तेजी से पानी के छींटे फेंकने लगे। जमींदार को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे पता चल गया कि ये कोई असाधारण महात्मा हैं। हाँ महाराज जी, मैं यही सोच रहा था कि मोर कंपनी से जूते खरीदकर घर लौटूंगा। जमींदार उनके पैरों पर गिर पड़ा। देव कार्य में दंभ नहीं करना चाहिए। महात्मा वामाक्षेपा हंसते हुए तारापीठ में चले गए। दूसरी याद है संत की सर्वसमर्थता। कुछ ही दिनों पहले की बात है। एक महात्मा ने हरिद्वार में एक सज्जन को देखकर लंबी सांस ली। पूछने पर उन्होंने बताया कि 1 सप्ताह में तुम्हें सांप काट लेगा, तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। महात्मा ने उनको बनारस जाने का आदेश दिया और कहा कि मणिकर्णिका घाट पर एक संत रहते हैं, वे ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। वे बनारस गए। बनारस के महात्मा ने व्यवस्था प्रकट की और तारापीठ जाने की सम्मति दी। तारापीठ में महात्मा वामाक्षेपा रहते हैं, वे ही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने में समर्थ हैं। काशी वाले महात्मा के कहने से वे तारापीठ आए। तारापीठ बंगाल में एक प्रसिद्ध सिद्ध पीठ है। उसमें बहुत से संतों ने समय समय पर निवास करके तपस्या की है। सज्जन ने शमशान भूमि में प्रवेश करते ही भगवती तारा को प्रणाम किया। उन्होंने द्वारका नदी के तट पर तारापीठ के निकट ही प्रसिद्ध अघोरी संत वामाक्षेपा का दर्शन किया और उनका विकराल रूप देखकर सहम गए। बाबा, मेरे प्राण बचाइए, देखिए ये सांप मेरा पीछा कर रहा है। सज्जन ने संत समर्थ का दरवाजा खटखटाया। सांप भाग गया।
मैं क्या कर सकता हूँ? काल पर किसका बस चलता है? सांप तुम्हें काटेगा अवश्य, पर माँ तारा की कृपा से तुम बच सकते हो। वामा ने आश्वासन दिया। अंतिम दिन था सांप के काटने का। सज्जन को अपने प्राण की आशा नहीं थी, फिर भी संत की सर्वसमर्थता पर उनके मन में सच्चा विश्वास था। वामाक्षेपा ने कहा कि आधी रात को सांप तुम्हें काटेगा, पर तुम तारा का पवित्र नाम उस समय भी लेते रहना। उन्होंने एक लकीर खींच दी और उसी के भीतर रहने का आदेश दिया। सांप ठीक आधी रात को आया। उसने उनको काटा, पर सज्जन संत वाक्य पर पूरा भरोसा कर तारा का पवित्र नाम उच्चारण करते रहे। वामा इस दृश्य को देखते रहे। अचानक उनके सामने तारा देवी प्रकट हो गई। माँ बचा लो मृत्यु से इसे। वामा का इतना कहना था कि सांप का जहर उतर गया। सज्जन के प्राण की रक्षा हो गई। तारा माँ अंतर्ध्यान हो गई। अपने सेवक की सर्व समर्थता का प्रमाणित करते वामाक्षेपा उनके दर्शन से निहाल थे। तीसरी बात है ईमानदारी सबसे बड़ी सिद्धि। संवत 1740 विक्रमी में गुजरात सौराष्ट्र में भारी अकाल पड़ा था। अन्न के बिना मनुष्य और तृण के बिना पशु तड़प रहे थे। वर्षा ऋतु व्यतीत हो रही थी, किंतु आकाश में बादल का नाम नहीं था। तत्कालीन नरेश ने यज्ञ करवाए, साधु महात्माओं से प्रार्थना करवाई, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। एक दिन किसी ने नरेश से कह दिया, आपके नगर के अमुक व्यापारी चाहे तो वर्षा हो सकती है। राजा स्वयं गए उस व्यापारी के यहाँ। व्यापारी ने नम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर प्रार्थना की और बोले, अन्नदाता, मैं तो एक तुच्छ मनुष्य हूँ, मेरे कहने से कहाँ वर्षा हो सकती है। परंतु नरेश को जिसने सम्मति दी थी उसकी बात पर उन्हें विश्वास था। राजा साहब हट करके बैठ गए। आपको गरीब प्रजा के ऊपर और मूक पशुओं पर दया करनी पड़ेगी। जब तक वर्षा नहीं होती मैं आपके द्वार पर बैठा रहूंगा। व्यापारी ने देखा कि उसका ऐसे छुटकारा नहीं हो सकता। उसने अपनी तराजू उठाई और बाहर आकर बोला, हे देवताओं और लोकपालों, आप सभी साक्षी हैं कि यदि इस तराजू से मैंने कभी कम ज्यादा तौला ना हो, यदि ये तराजू सत्य और ईमान का सौदा ही तौलता रहा हो, तो हे देवराज इंद्र वर्षा करो। सबसे बड़ी सिद्धि तो है ईमानदारी। व्यापारी की बात पूरी होते न होते तो आंधी का शब्द सुनाई पड़ने लगा। कुछ क्षणों में आकाश मेघनाद से ढक गया और प्रबल बारिश पृथ्वी को शीतल करने लगी।
याद है काशी में मरने से मुक्ति। एक महात्मा थे, वे काशी में रहते थे। उनके पास एक बिल्ली थी, वो मर गई। महात्मा ने उसको लाल कपड़े में बांधकर गंगा जी में डाल दिया। दूसरे दिन महात्मा जब ध्यान कर रहे थे, तब एक लड़की साड़ी पहने हुए उनके पास आई और बोली, महात्मा जी प्रणाम। महात्मा जी बोले, बेटी तुम कौन हो? लड़की बोली, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं वही काली बिल्ली हूँ। आपने दया करके मुझे गंगा जी में डाल दिया था, इससे अब मैं शिवलोक को जा रही हूँ, आपको प्रणाम करने आ गई। ये कहकर लड़की अंतर्ध्यान हो गई। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, कृपया कहानी को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, कोट कोट प्रणाम और सत श्री अकाल।